कामाख्या मंदिर को शक्तिपीठ कहा जाता है ना, वो क्यों कहा जाता है? वहाँ जो अंधा भी जाएगा तो एक बार आंख मिलने का चांस है, जो लंगड़ा लूला भी जाएगा वो चल सकता है। उस दरबार में इतनी ताकत है। आपने बोला भी वहाँ पे बलि दी जाती है, इन 3 जानवरों की दी जाती है। बलि से किसी का भला हो सकता है? अपने दिल के अंदर धारणा है, यहाँ से मन्नत मानी जाती है, यहाँ से अरदास लगाई जाती है कि बाबा ये हमारी मनोकामना पूरी करो, हम आपके दरबार में आएंगे। आपने कोई ऐसा केस सॉल्व किया है जिसने आपको हैरान कर दिया हो, जहाँ कोई ज़्यादा खतरनाक केस हो? मेरी बात सुनिए, बचपन से खतरों से खेल रहा हूँ। कोई बताओगे यहाँ पे? आदत, मेरी बात सुनिए, आदत सी पड़ गई है तो उसको क्या बताना। बचपन से आपने कोई माला वगैरह भी डाली नहीं हुई? कुछ नहीं जरूरी मेरे शरीर, मेरे को माँ की ऊर्जा है मेरे शरीर पे, कुछ नहीं हो सकता इस शरीर का। मेरी तरफ देखिए, मैं आप पे कोई गलत प्रभाव नहीं डालूंगा। नहीं, शायद आंख नीची मत कीजिए। नहीं, ये मत। हाँ, मैं मानता हूँ, इस चीज को मानता हूँ। जैसे मरने के बाद क्या होता है? 2 ही स्थान है, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। ईश्वर के पास पहुंचती है, उसका लेखा जोखा होता है। फिर दोबारा जन्म होता है? आपके पास कोई रिद्धि सिद्धि है? मैं इसको पर्दे में रखना चाहता हूँ। अच्छा, यानी आप बताना नहीं चाहते वैसे? नहीं। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਮਾਂ ਕਾਮਾਖਿਆ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਕਾਮਾਖਿਆ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਪਲੱਸ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਅਘੋਰ ਸਾਧਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ 'ਚ ਬਈ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟ 'ਚ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, नमस्कार। गुरु पवन कुमार आर शास्त्री जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे द पेंडू पॉडकास्ट में। महामाया आपका कल्याण करे, आपका उद्धार करे, प्रगति का कल्याण हो और मृत्यु लोक में हर जगह सुख शांति का सवर्ण रहे। मालीला चंद्रवासिनी के पास। धन्यवाद जी। आपने गुरु जी ये जो आशीर्वाद दिया, ये आपने लेफ्ट हैंड से क्यों दिया? आसाम में बायां हाथ को महत्व दिया जाता है। अच्छा। बायां हाथ का कोई नेता भी देख लो, अभिनेता भी देख लो, कोई भी आदमी है जिसका बायां हाथ चलता है वो महान होता है। ऐसा क्यों है? बायां जो माँ भगवती है, ये शिव और शक्ति का वरदान है। जो आसाम के अंदर है, ये शिव और शक्ति का वरदान है। इनका इतिहास है। क्या? उनका दोहराने जा रहा हूँ आपके सामने। आप सवाल कर सकते हैं, मैं आपको उत्तर दूंगा हर चीज़ का। वो चलो हम आगे करते हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਝਾੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? मैंने आपको यहाँ आया जब आते क्या कहा कि इसमें झाड़ू तो अच्छा से मार के रखो आप। क्यों कहा? क्योंकि आपने बोला भी ये आपकी रोजी रोटी है, तो इसको रोजी रोटी भी है, हो सकता है किसका क्या कैसा पग हो,
एक शुभ भी माना जाता है, एक अशुभ भी माना जाता है। चीज तो एक ही है, लेकिन क्या है कि जहाँ गुरु महाराज करने वाले तो वो ही है। मतलब इंसान बंदे दा कोई ताकत नहीं है। हमको तो एक मध्य है कि ठीक है, हमने भक्ति की है और हम क्या चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हमारे पास है तो 10 जगह बटे तो क्या नुकसान है। अगर 10 सज्जनों के पास बटती है, अच्छे इंसानों के पास हमारी ये चीज़ें जाती है, तो उसमें कोई नुकसान तो नहीं है ना। जो हम माँ कामाख्या से जो चीज़ें हमें मिली है वो आप लोगों में, आपके सज्जनों में बांटे तो हमारा क्या बिगड़ेगा, ये बताइए। कुछ नहीं, फायदा ही होगा सारा में। ये जो मृत्यु लोग है, इसमें अताल लोग, पताल लोग, 3 लोग है। तीनों लोगों में स्वर्ग लोग, हर चीज मानी जाती है। जैसे शरीर में 10 इंद्रियां गिनी जाती है। कौन सी आंख से पूछना, आप अगर जानते हो तो बताओ, नहीं तो 10 इंद्रिया है, 10 महाविद्या लीलाचंद्र पर्वत वासिनी के यहाँ। लीलाचंद्र वासिनी कौन है? माँ कामरू कामाख्या। यहाँ कामदेव को दोबारा जीवन मिला। महादेव ने इनको, कामदेव को जला दिया था। एक कामदेव की नगरी है कामाख्या मंदिर। हाँ, कामाख्या तो योनि मुद्रा है। योनि, यहाँ योनि का भाग गिरा है। हम कहाँ से आए हैं? योनि से। हमारी पैदाइशी पूजा तो 2 ही चीज की है, योनि की और लिंग की। कहीं भी आसाम में जो हम मानते हैं, जैसे 10 महाविद्या के अंदर, जैसे माँ का 10 महाविद्या की जो ऊर्जा है आपको सिर्फ कामाख्या पे ही मिलेगी। कहाँ मिलेगी? कामाख्या पे ही मिलेगी। वो वहाँ पे ही क्यों मिलती है? जैसे आपने भी ना, आपने पहले बताया था कि आप 14-15 साल की उम्र से ही वहाँ पे हो, और मैं आवागमन है पूरा हिंदुस्तान में मेरा देश विदेशों में भी था, लेकिन मैं चाहा नहीं। अब जानी फिर अब मैं 45 साल से ज़्यादा से मेरा आवागमन है वहाँ। 45 साल से मान रहा हूँ मैं। अब एज आप अंदाज लगा सकते हैं, आप मेरे शरीर को कितना देखते हैं, कितना नहीं आंकते हैं। लेकिन मैं 15-16 साल की उम्र में, मेरे जहाँ तक है, मेरे पिताजी के साथ गया था मैं। फिर उस वक्त से उधर ही मैंने कहा मैं आवागमन किया वहाँ। फिर हम अगर कामाख्या की बात करें तो जैसे कामाख्या मंदिर को शक्तिपीठ कहा जाता है ना, वो क्यों कहा जाता है? यहाँ आपके हिमाचल में नैना देवी, माँ कांगड़ा, माँ चिंतपूर्णी, माँ जवाला जी, जहाँ से मैं सफ़र करके आया हूँ, उस जगह की बात कर रहा हूँ। तो ये सब लिंग उसी योनि से है। कहाँ ये प्रकाश दे रही है, कहाँ अंधेरा दे रही है। जब माता के दरबार में आप दर्शन करने, लीलाचंद्र वासिनी के दरबार में आप नीचे जब जाएंगे तो घोर अंधेरा। अब तो बहुत साधन हो गए, लेकिन एक अलग ही ऊर्जा मिलेगी आपके शरीर को, आपकी आत्म शक्ति, आपका मनोबल, आपकी ताकतें उस दरबार में, दरबार के अंदर पहुंचते ही ऑटोमेटिक आपका 10 इंद्रियां जागृत हो जाएगी। जो कर्म करने वाला है,
कर्मकांडी आदमी है, उसकी 10 इंद्रियां जागृत हो जाती है। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਮਾਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਚ ਵੀ ਤੇ ਤੰਤਰ ਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ मेरी बात सुनिए, जैसे 10 महाविद्या है, हाँ उनमें गिरोह की भी पूजा है। ਪਹਿਲਾਂ 10ਵਾਂ ਮਹਾਂਵਿਦਿਆ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਆ। जैसे मैंने बताई 10 इंद्रिय, 10 उंगलियां हाथ में, हाँ वैसे 10 महाविद्या है। वो कौन कौन सी हैं? आपको क्योंकि ये टाइम मेरे पास इतना है नहीं, 2 शब्दों में बता देता हूं। माँ काली, माँ कमला। रूप ये माँ का ही है सब। जैसे जैसे गुरु महाराज 10, जैसे आसाम में गुरु जी पहुंच गए, गुरु तेग बहादुर जी, आज उनके पास जो पहुंचता है धुबड़ी जिले में पड़ता है, वो धुबड़ी मानिए आप, बांग्लादेश का बॉर्डर है, धुबड़ी मानिए वो। वहाँ गुरु, यहाँ आपके पंजाब से इतने उस मंदिर में जाते हैं जो पाठी लोग होते हैं, जो गुरुद्वारे के अंदर पाठ करते हैं, तो उनसे भी मुलाकात का एक रूप बन गया मेरा। और फिर इन्होंने कहा, आप जैसे सज्जनों ने कहा कि गुरुजी आप इतनी दूर से चल के आए तो कुछ बांट के जाइए यहाँ। तो मैं तो इन जनता के अंदर बांटना चाहता हूँ। जनता को किस चीज़ की लोड़ है आज के टाइम? आज के टाइम पे हर इंसान को लोड़ है। कि ज़्यादा किस चीज़ की है जो आप बांटना चाहते हो? नहीं, मेरी बात सुनिए, किसको किस चीज़ की कमी है, किसके पास किस चीज़ की कमी है? हमारा मध्य बनेगा सिर्फ, देने वाली वो माँ भगवती, माँ भवानी है। इंसान की कोई ताकत नहीं है। कोई कहता है मैं ये हूँ, मैं, कोई वो कहता है ये हूँ, कोई कहता है ये हूँ, कोई कुछ नहीं है। सब कृपा माँ भगवती, माँ भवानी की है। माँ भवानी की कृपा है, उसके द्वारा ही ये सब आनंद लग रहे हैं दुनिया के अंदर। यानी वो ही कर रहे हैं सारा कुछ दुनिया में। माँ, अगर इंसान तो क्या, माँ के आदेश बिगर पत्ता ही नहीं हिल सकता। अगर हम भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो उनके आदेश, उनके संकेत के आधार पे करते हैं। लेकिन जैसे, हाँ बोलिए, पहले आप बोलिए। नहीं, भयभीत मत हुई मेरे, नहीं, आप कह रहे हैं कि आपकी आंखें, तो भयभीत मत होइए। ये माँ की ऊर्जा है, इस शरीर में माँ भगवती की, माँ भवानी की ऊर्जा है। मैं ये पूछने लगा था, जैसे आपने बोला भी सब वही कर रहे हैं जो माता जी कर रहे हैं ना सारा कुछ दुनिया में, फिर जो बुरी चीजें होती है, उनका कुछ वक्त और समा रहता है, उनका वक्त और समा रहता है, उस समय बुरी चीजें अपना असर कर जाती है। लेकिन जिस इंसान के पास माँ लीला चंद्रवासिनी, लीला चंद पर्वत का नाम है, जहाँ माँ का वास है, जैसे आपके हिमाचल के अंदर माँ का वास, जैसे चिंतपूर्णी हुई, ज्वाला जी हुई, ये सब नैना देवी हुई, जितनी भी पीठ है, ये माँ का ऊपर का अंग है। एक से एक वैज्ञानिक पहुंचे। अकबर के टाइम पे अकबर पैर अपने इस छतर चढ़ाया माँ ज्वाला को, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी भेज दी ज्वाला जी के ऊपर, उन्होंने, अकबर ने, कि ये अस्त हो जाए, लेकिन अस्त नहीं हो पाई। कई वैज्ञानिक, इनका कहाँ से लिंग है? माँ कामाख्या से, माँ भगवती, माँ अन्नपूर्णा जो अन्न की दाता है, उनसे संपर्क है इनका। आसाम में एक भगवती मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर आपका बनारस में भी है, वहाँ से भी अन्नपूर्णा का लिंग है माता का। जैसे आपने पूछा, ये कामदेव की नगरी है, बहुत सुंदर नगरी है।
नॉर्थ ईस्ट में 7 जगह है। नॉर्थ ईस्ट तो बहुत बड़ा है हिंदुस्तान में, लेकिन आसाम से आप चालू हो जाइए, आपको ऐसी ऐसी जगह मिलेगी, ऐसी ऐसी जगह मिलेगी, आप देख के आपका दिल दिमाग बुद्धि ये हो जाएगी कि यहाँ ही रम जाए। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਹਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ। एक गल दसा, लोग कहते हैं कि माता का प्रसाद मत लो। ਐਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? दुनिया कहती है प्रसाद मत करो लो, कि वहाँ पे ये कर देंगे वो कर देंगे। पंडे के घर पे, पंडा के घर पे, यहाँ पंडित जी बोलते हैं, वहाँ पंडा बोलते हैं। जो कामाख्या के पंडे हैं उनको पंडा बोलते हैं। ठीक है, पंडा बोलते हैं। भी लोग इसलिए कहते हैं भी वहाँ पे कुछ कर करा के दे देंगे। हाँ, करा के दे देंगे आपको वशीभूत। वो सत्युग द्वापर त्रेता, ये कलयुग है, ये कलयुग है। माँ भगवती, माँ भवानी की कृपा से एक कलयुग है। चीजें जो जायज है, जो सत्युग द्वापर त्रेता में वहाँ वशिष्ठ गए हैं, कामाख्या वशिष्ठ मुनि जो राम रघुकुल परिवार के गुरु थे, वहां पहुंचे हैं। वशिष्ठ आश्रम में जल बह रहा है, ब्रह्मपुत्र है। जैसे आपने 10वीं महाविद्या में पूछा, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, भूमेश्वरी सबसे ऊपर है, वहां से सीधा ओमानंद का लिंग है। ओमानंद महादेव जल के बीच में है, जल के बीच में है। बोट से आना जाना होता है। और भगवती का दर्शन करने के बाद अगर ओमानंद का दर्शन नहीं करे तो उस दर्शन को मान्यता नहीं दी जाती। ये वहाँ की मर्यादा बताते हैं। यानी फिर कोई फायदा नहीं वहाँ पे जाने का? जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके साथ लिंक है उसका। ओमानंद, ओमानंद, ओमा, आसामी में कहते ओमा, माँ को ओमा कहते हैं। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕਮਾਖਿਆ ਮੰਦਿਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਜੋ ਤੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਐਨ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ पॉइंट। मेरी बात सुनिए, वैदिक और तंत्र में फर्क है। जैसे एक डॉक्टर है, एक नाड़िया वेद है? डॉक्टर रोगी को पूछता है कि तेरा क्या रोग है? क्या पूछता है? भी तेरा की रोग है, क्या रोग है? लेकिन तंत्र के अंदर नहीं पूछते कि तेरा क्या रोग है। जिसके साथ एस्ट्रोलॉजी भी की हो, ज्योतिष का काम भी करता हो, तो उसको ये जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर माँ उपासना की है, माँ साधना की है, तो उसको ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको क्या है। यानी वो खुद ही बता देगा, आपका पंजा देख के बता देगा, आपका फेस रीडिंग, आपका शरीर देख के बता देगा। जिसके पास यानी असल विद्या होगी, जो ओरिजिनल आदमी होगा, उसको आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, देख के बता देगा, अपने आप बता देगा आपके शरीर में क्या है। ऐसा कुछ होता है वैसे आज के टाइम पे जो बोला जाता है, वशीकरण, काला जादू, भूत प्रेत? वशीकरण कैसे नहीं होता? वशीकरण होता है, काला जादू भी होता है, लेकिन इनका एक टाइम होता है। जैसे माँ के 3 ही बलि लगती है, माँ के 3 बलि मानी जाती है। भैंसा कौन है मालूम है आपको?
भैंसा कौन है? भैंसा जो मतलब गाय का, गाय का नहीं होता, भैंसा भैंसा। मੱਝ का वो हाँ। झोटा कह देते हैं पंजाबी में, पंजाबी च झोटा कह देंगे हैं। आपको हिंदी नहीं आती क्या? आती है, मैं समझ गया वो जो कबूतर, बकरा, हाँ, इनकी बलि लगती है। इन्हीं की क्यों बलि लगती है? है? इन जानवरों की ही क्यों बलि लगती है? एक मान्यता ही यही है। जिसकी अस्थि होती है, जिसके पास जितना ज्ञान होता है उतनी बातें करता है। कहते हैं ना कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, हो ज्ञान की बात, बुद्धू से बुद्धू मिले, हो लातम लात। बुद्धू इंसान से अगर वास्ता पड़ जाए तो उससे हाथ जोड़ लेना चाहिए कि आप महान हैं, मैं हल्का हूं, और निकल जाइए वहां से। आपका समय और वक्त खराब नहीं होगा। कितने से कितना बड़ा इंसान अगर बुद्धू से आप मिल लेंगे तो वो लातम, अब उसकी तो वही आदत है। और सही आदमी से आप स्वयं भी इंसान है, वही शरीर आपका है, वही शरीर मेरा है। मैं समझ गया। मैंने ये पूछना था फिर, जो ये हम बलि देते हैं ना, आपने बोला भी वहाँ पे बलि दी जाती है, इन 3 जानवरों की दी जाती है, बलि से किसी का भला हो सकता है? अपने दिल के अंदर धारणा है। जैसे तेज भाग आसाम में, आपको धुबरी जिले में, यहाँ से मन्नत मानी जाती है, यहाँ से अरदास लगाई जाती है कि बाबा ये हमारी मनोकामना पूरी करो, हम आपके दरबार में आएंगे। और ये पग, ये एक देश की रक्षा के लिए तो हुआ है, देश की रक्षा के लिए तो करा है, एक सनातन धर्म को बचाने के लिए तो करा है ये। जो ओरिजिनल चीज होती है ना, वो आपको ऑटोमेटिक दिखेगी, लगेगी। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਜਣੇ तांत्रिक ने मान लो, या एस्ट्रोलॉजर। एक मिनट मेरी बात सुनिए। जिसके पास जितनी विद्या होगी वो उतना ही बता सकेगा। लास्ट एंड फाइनल मैं नहीं चल रहा हूँ मैं, लेकिन आपसे बता रहा हूँ इस विषय में। एस्ट्रोलॉजर के पास जितना ज्ञान होगा वो एस्ट्रोलॉजर उतना ही बताएगा। और जिसके पास माँ साधना, जाप का मतलब समझते हो आप? भी जाप करना, किसी को अपने गुरु को, माता को ध्यान, माँ का नाम ले लो, गुरु का ले लो, कोई भी चीज का ले लो। जितना जाप करोगे उतना आपको शरीर के अंदर ऊर्जा जागेगी। मैंने तो ऐसे पूछा ना, जैसे आपने कोई माला वगैरह भी डाली नहीं हुई? कुछ नहीं जरूरी मेरे शरीर, मेरे को माँ की ऊर्जा है मेरे शरीर पे, कुछ नहीं हो सकता इस शरीर का। जब वो बुलाएगी तो हम चले जाएंगे। आपके पास कोई रिद्धि सिद्धि है? रिद्धि सिद्धि गणेश का नाम है। तंत्र में सबसे पहले रिद्धि सिद्धि आती है। जो भगवान गणेश का रूप है, तंत्र में दूसरे रूप से मैं इसको पर्दे में रखना चाहता हूँ। अच्छा, जानी आप बताना नहीं चाहते वैसे? नहीं, ये मतलब जो योनिक आज के युग में, कलयुग में ये चीजें चल रही है। इसलिए मैंने पूछा भी। सभी बोलते हैं भी हमारे पास, हमने ये कोई आत्मा सिद्ध कर रखी है, हमारे पास ये नहीं। आत्मा सिद्ध करना तो, मेरी बात सुनिए, चंद दिनों का टाइम चाहिए आदमी को। उसका क्या है कि आत्मा आप सिद्ध करके काम करा सकते हैं, लेकिन उसका लास्ट रिजल्ट क्या होगा? हमारे गुरु महाराज कहते थे कि उसका लास्ट रिजल्ट क्या होगा वो माँ भगवती, माँ भवानी जाने। जानी ऐसी चीजें होती तो हैं लोगों के पास, जानी, लेकिन एंड रिजल्ट उसका गलत है। बहुत कुछ 5% हम इस चीज़ को सेवन कर सकते हैं, लेकिन उनके
जो करने वाला होगा, जो करने वाला होगा वो भी गलत होगा, लेकिन इनमें भी सच्चाई चीज रहती है। इनको कोई कोई तरीके से यूज करना चाहता है, इसका साइड इफेक्ट होता है। जैसे मैंने बताया, एक वैद्य होता है, एक डॉक्टर होता है। एक नाड़िया वैद्य होता है जो इंसान की नाड़ी देख के बता देता है। हमारे ग्रंथों ने तो ऐसी ऐसी चीज का वखान किया है, ऐसी ऐसी चीजों का बखान किया है। कोई शिव को बड़ा मानता है, कोई भगवती को बड़ा मानता है, लेकिन माँ ने जहाँ जहाँ संकट आया है, माँ ने साथ दिया है। वहाँ की बहुत सी चीज़ें हैं। आप मेरा एड्रेस बता दूंगा मैं आपको, मेरे पास आइए अगर कोई आपकी समस्या है। वहाँ जो अंधा भी जाएगा तो एक बार आँख मिलने का चांस है, जो लंगड़ा लूला भी जाएगा वो चल सकता है। उस दरबार में इतनी ताकत है। कामाख्या मंदिर में, कामाख्या मंदिर में 3 दिन पट बंद रहता है। वहाँ चांस रहते हैं, आंख मिलने के भी रहते हैं। कभी ऐसा हुआ है किसी के बहुत साथ? बहुत इंसान कोडियों को काया मिलती है, जिसके कोड फूट जाती है ना, वो कामाख्या का दर्शन कर लेता है, वो सब पाप कर जाता है। ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो बोल रहे होते हैं भी उनके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया, काला जादू, वशीकरण, ऐसा कुछ, या उनको कोई और दिक्कत होती है। वशीकरण है, देखो मेरी बात सुनिए, वशीकरण है। उसका इलाज वहाँ पे कामाख्या मंदिर में जाके हो जाएगा फिर? वशीकरण है, कर भी सकते हैं, लेकिन कुछ आदमी उसको गलत रूप में लेके चलते हैं। हाँ, इसीलिए लोग परेशान हैं भी उनके भगवान विष्णु मोहिनी रूप में 14 रत्न निकले थे रत्नागर से। जब मोहिनी रूप में अमृत नहीं बांटा था क्या? है? हाँ जी, अमृत बांटा था तो वो भगवान विष्णु का मोहिनी रूप था। जैसे भस्म, एक चीज भस्म आती है, भस्मासुर था, भस्मासुर था। मेरी तरफ देखिए, मैं आप पे कोई गलत प्रभाव नहीं डालूंगा। नहीं, शायद आंख नीची मत कीजिए। नहीं, ये मत। हाँ, मैं मानता हूं, इस चीज को मानता हूं। जैसे देश विदेशों में इस आंखों से ही तो देखा जाता है शरीर की ऊर्जा, मतलब इसके अंदर क्या चीज है, इसके इस इंसान में क्या चीज है। देखो इंडिया में तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे वहाँ पहुँचने का तो कम से कम 60 घंटे लगेगा आपको, धूबड़ी पहुँचने से दिल्ली से गुरु महाराज के वहाँ कामाख्या। अब कामरूप से एक ट्रेन नहीं, अनेक ट्रेन है, 14-15 फ्लाइट है, जो आजकल के जो भी है, जो यहाँ से जाते हैं वो एयरपोर्ट से काफ़ी बंदे, क्योंकि मेरा तो आवागमन ज़्यादा रहता है, कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी कहाँ कभी कहाँ। मोदी जी फर्स्ट आए थे, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा, चीफ मिनिस्टर। बाकी उनको भी भद्रकाली का आशीर्वाद है, उनको संकेत मिला। कभी देखा हो तो उनके हाथ में धागा मिलेगा आपको। वो जानी भद्रकाली के वक्त है। भद्रकाली का मंदिर है अहमदाबाद के अंदर, वहाँ बीजेपी की ऑफिस थी, वहाँ से इनका जीवन स्टार्ट हुआ। अगर मान लो आज के टाइम पे किसी को किसी भी तरह की दिक्कत है, जहाँ वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहता है, तरक्की चाहता है, तो फिर अगर वो वहाँ पे जाने लग जाए तो फिर उनको भी मिलेगी तरक्की? उनको भी तरक्की मिलेगी अगर वो वहाँ पे जाने लग जाए फिर?
देखिए मेरी बात सुनिए, हमारा इतिहास तो यही कहता है, हमारा धर्म तो यही कहता है, सनातन धर्म, हर चीज सनातन धर्म से निकली हुई हर चीज है, एक नहीं अनेक। आपने कोई ऐसा केस सॉल्व किया है जिसने आपको हैरान कर दिया हो, जहाँ कोई ज़्यादा खतरनाक केस हो भूत मेरी प्रेत बात वाला? सुनिए, बचपन से खतरों से खेल रहा हूँ मैं। कोई बताओगे यहाँ पे? आदत, मेरी बात सुनिए, आदत सी पड़ गई है तो उसको क्या बताना, बचपन से। नहीं, हमारे लिए बता दो। मेरी बात सुनिए, मैं बचपन से इन चीज़ों का सामना कर रहा हूँ। कैसी चीज़? आज आपके सामने बैठा हूँ तो उस जगत जननी की कृपा, माँ भगवती की, माँ भवानी की कृपा है, गुरुओं के आशीर्वाद है, बुजुर्गों के आशीर्वाद है। यानी आपका सामना हुआ है ऐसी चीज़ों से? ऐसी ऐसी चीज़ों से सामना होता है भैया। जैसे अमेरिका के अंदर शिकागो है, दक्षिणीय काली है, मां परमहंस को मां हाथ से खाना खिलाया करती थी, लेकिन वो भी गिरस्त में थे। उनका शिष्य हुआ विवेकानंद, जिसका नाम था नरेंद्र। जिसका नाम था नरेंद्र, विवेकानंद रामकृष्ण गुरु ने दिया उनको नाम। उन्होंने गुरु ने दिया नाम। बोला मांग बेटे, मांग बेटे, 3 बार कहा। वैसे कामाख्या पे 3 बार जाने से, 1 बार जाने से 3 बार जाना पड़ता है। अगर जानी 1 बार कोई चले गया तो 3 बार माँ बुलाती है। एक काली घाट का है, एक सिस्टम है। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਕੁਰਿਆ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, नहीं, ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मेरी बात सुनिए, कोई भी समस्या है, आज तो बहुत साधन है। मैंने आपको बताया विवेकानंद जी के कपड़े देख के वहाँ खिली मानी समझते हैं, नहीं, हंसी उड़ाई गई। अच्छा, खिल्ली, ठीक है। जितनी पब्लिक इंडिया से इनको, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे, राजीव थे उस समय प्रधानमंत्री, कभी आपने सुना हो तो। इनकी किडनी हमारे आसाम में आए हुए हैं, जहाँ हम रहते थे। लेकिन इस समय मेरी बात सुनिए, ये चीज़, ये रहस्य सब गुप्त रखने वाले हैं। हम सपोर्ट किसी को भी नहीं करता, जो समा होता है उस तरीके से कोई भी चीज़ बता देते हैं। हमारी नज़रों में हर चीज़ एक से एक है, कोई इंसान छोटा नहीं है। तो अमेरिका में मेरे शिष्य रहते थे, आज भी है। कई जगह अमेरिका, मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आप विदेश में, हर जगह हमारे शिष्य मिलेंगे आपको। माँ भगवती, माँ भवानी की कृपा से हर जगह। तो उन विवेकानंद जी गए, कहाँ गए? शिकागो। तो वो वहाँ पहुँचे तो इनके कपड़े देख के खिल्ली उड़ाई, हंसी उड़ाई, और लास्ट में नंबर दिया इनका। जब उन्होंने संबोध करते गए, उन्होंने उस क्षेत्र को बांध दिया, पूरे को। किसको बांध दिया? पूरे क्षेत्र को बांध दिया। और जैसे भाषण खत्म किया, तुरंत
भागे भागे पब्लिक पीछे पीछे भागने लगी। तो तंत्र, इतनी बड़ी ताकत है तंत्र के अंदर। मरे हुए इंसान, मतलब मरता हुआ इंसान से भी मुख से बुला सकता है। अगर मां भगवती का ओरिजिनल उपासक हो और शक्तिशाली प्राणी हो तो ये चीजें मैंने काफी बार देखी है। एक से एक महापुरुष हुए, जैसे रघु वंश का वशिष्ठ मुनि हुए, तो इन्होंने भ्रमण किया। जैसे कामाख्या पहुँचे, कामाख्या पहुँच के माँ का आदेश लिया। वहाँ ही आसाम में कामाख्या से वशिष्ठ आश्रम में आज भी, अगर आप कहोगे तो मैं कभी आपको वीडियो कॉल करके दिखाऊंगा। आपको वीडियो कॉल के कि ये वशिष्ठ आश्रम है। बाकी पूजाएं वहाँ काली मूर्ति रूप में काली है, माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, वैसे काली लक्ष्मी सरस्वती है। बाकी रचनाएं ये माँ भगवती की कृपा से, माँ भवानी की कृपा से हुई है। यानी सब तो उत्ते वही ने 3 मूर्ति है बगल में। यहाँ पत्थर है, ये योनि है। योनि लग रही है कि नहीं? योनि देखा है कि नहीं आपने? हंसने की चीज नहीं है बेटे। ए आकार मिलेगा आपको, उसको कपड़े से ढका हुआ मिलेगा। ए मुद्राएं है। ये सीन काट देना, लेकिन आप, मैं आपको दिखा तो दिया, लेकिन इसको काट देना आप। ठीक है। परिचय देना जरूरी है। अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपने कोई सवाल जवाब किया है। हाँ वैसे तो कोई बात नहीं, कोई नहीं, आप आराम से करो जो भी ठीक लगता है। मैंने ये तंत्र की ताकत है। विवेकानंद तो यहाँ राजस्थान खेतड़ी से सहयोग मिला था। खेतड़ी से सहयोग मिला था। राजस्थान में खेतड़ी है, झुंझुनू जिले में, जहाँ का पिलानी में बिल्डा हुआ था। जैसे अपने रामकृष्ण परमहंस थे, यहाँ राजस्थान में जो बिल्डा आशीर्वाद दिया था वो बुगाले का बावलिया बाबा, उन्होंने ऐसे पहाड़ों में तपस्या की है। वो सीन भी दिखाऊंगा मैं आपको, और कहाँ की है। आज भी उसकी मान्यता है। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ? मैं कह चुका हूँ कि मैं तो बचपन से सबसे, ਪਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦਾ। मैं किसी को दुश्मन माना ही नहीं। हर इंसान को मेरा सज्जन समझा, मेरा दुश्मन है वो भी। नहीं दुश्मन नहीं, मैं क्या दस दो कोई। शत्रुनाश भी चीजें है। ऐसी चीज नहीं है कि शत्रुनाश के लिए दसों महाविद्या में नहीं है या नहीं है। दसों महाविद्या में मानी जाती है। तो इस, जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से, और ये 24 घंटे पानी चलता रहता है। बगल में काली लक्ष्मी है और ये पत्थर है। सिर्फ ज्योति जगती है माता की। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਹਿਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੱਚੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਤਾ चीजें है। मैंने बताया जिसका नाम है उसका निशान जरूर है। ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੀ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ वहम ਦਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਈ। चीजें होती है, लेकिन ओरिजिनल आदमी नहीं करता। ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ पता ਕਿਵੇਂ करे ਵੀ कौन और उसके शरीर में आपको, उसके, मैंने पहले भी ये जवाब दिया आपको कि इसके शरीर को देखते ही मालूम पड़ जाएगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। ये ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ हो क्यों नहीं?
देख के मालूम पड़ जाता है। मेरे हुण दस सकदे हो मेरे ते कुछ है मे नहीं, कोई चीज़ नहीं आपके ऊपर। हम सामने बैठे तो उसका भी विनाश हो जाएगा, उस चीज़ का भी विनाश हो जाएगा। हमने किसी को शत्रु नहीं माना, कोई शत्रु नहीं है। हमारे शत्रु हम स्वयं हैं। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ? उसका मार्गदर्शन बताते हैं। आज जो नेट आ रहा है, मोबाइल पे नेट आ रहा है, मैं तो सोया हुआ था तो इन्होंने कोई नेट की बात कर रहे थे मोबाइल में। मैं कभी नेट नहीं चलाता। वैसे ही माँ से संपर्क होता है। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? उन चीज़ों की क्या बात है, क्या चीज़ है, कैसे है कैसे नहीं है, वो तो देखे बगैर तो इंसान को मालूम नहीं पड़ता है ना। जैसे मैंने अमेरिका वाला आपको केस बताया, उसके अंदर डेली 5, 7, 10 घर में डेली कोई के कुछ हो रहा है, 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 कोई का कुछ हो रहा है। तो पहले तो साधन नहीं थे। कोई आदमी आता कि गुरुजी ये आदमी आ रहा है, इनके थ्रू आप हमें लेटर पे लिख के देते थे। वो हम उनको उच्चारण करते थे। देख के और मंत्रों का उच्चारण करके उनको जो सामान होता है था वो बता देते थे। ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇ हल कर देते थे। करने वाली माता हम नहीं है, हम आपकी तरह के इंसान हैं। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਲ जितने जाप करोगे उतनी शक्ति बढ़ेगी। सोने को एक 24 कैरेट का सोना होता है, एक 22 कैरेट का होता है। मैं वो पूछना सीगा फिर भी सोना 24 कैरेट का 24 कैरेट का होता है, उसकी पहचान भी होती है, 22 कैरेट की भी होती है। वही चीज है बेटे। चंद्रमा को देख के मालूम पड़ जाता है कि ये क्या है क्या नहीं है इनके ऊपर। चंद्रमा ਉਹਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਚ चंद्रमा असली वाला अरे हो डेली अमावस्या के टाइम छीन हो जाता है, पूर्णमासी पे पूरा दिखता है। देखने वाले चंद्रमा पे ही देख लेते हैं, हर वक्त थोड़ी देख सकता है। ਜਾਨੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? मालूम पड़ सकता है अगर देखने वाला हो तो। हमारे गुरुओं से सुना है, मेरे को नहीं है मालूम, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। ਜਾਨੀ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। नहीं, ये इन चीज़ों का उच्चारण ये है कि समस्या होगी उसका मार्गदर्शन जरूर देंगे, कितने से बड़ी कितनी हो। कोई भी समस्या हो ਉਹਦਾ ਹੱਲ किसी प्रकार की समस्या हो, मैंने क्या कहा, किसी प्रकार की समस्या हो उसका सही मार्गदर्शन देना मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म बनता है। आप किसी चीज़ के अंदर कमी महसूस हो रही है तो आप डॉक्टर के पास ही जाओगे, वैद्य के पास जाओगे। गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हो। तो वैसे ही जो जड़ी बूटियां बनती है ना, वो चंद्रमा के चानन के टाइम चार नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त 2 ओपन। ओपन का हर आदमी को मालूम है। अभी गई है, अभी नवरात्रे गए चैत के, एकम से लेके पुण्य तक घर घर में पूजा होती है, घर घर में।
उसे कोई माँ राजेश्वरी कहते हैं, कोई तिरपे सुंदरी कहते हैं, कोई तिरपे भैरवी कहते हैं। चीज अपनी अपनी अपने पास है। एक एकांत में करता है, एक 20 आदमियों के बीच में बैठ के करता है। भाई जाप माला, लेकिन जो गुप्त है उसका बहुत बड़ा महत्व है। मैं समझ गया। मतलब इसके अंदर खान पान सब चीज चलती है। जो रात ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ क्रिया दिन में भी होती है, रात को भी जाप करते हैं। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? देखिए मेरी बात सुनिए, मुसलमान भी इंसान ही है। पर वो खुदा कहते हैं, हम भगवान कहते हैं। चीज तो एक ही है, तोड़ना किसी। मेरी बात सुनिए, ध्यान लगा के सुनिए, मन लगा के सुनिए, आपके जीवन में काम आएगी, आपके जीवन में काम आएगी ये चीजें। ये मेरी आदत है रुकना। अच्छा, मिल लग गया बोलने। आपके दिमाग में बैठी है कि नहीं मेरी बात, इसलिए मेरे को रुकना पड़ता है। क्यों? आप जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूं आप ढीले पड़ रहे हैं। ढीले मत होइए आप, नहीं ढिल्ला तकड़े तकड़े रहिए, तकड़े। और मैं ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਸੁਭਾਅ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਵਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਜਣੀ पूछो। ਹਾਂ बोलो। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਲੇ 'ਚ, ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? है ਇਹ नहीं मैं सब कुछ है। ਤਬੀਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ? नहीं, ये देखिए मेरे पास सुनिए, ये रहा सब कुछ है। ये गुरु महाराज का कड़ा है कि नहीं? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ? आपने क्यों पा रखा है कड़ा? ਨਹੀਂ ਕੜਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ, ਜੋ ਉਹ ਧਾਗੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ये तागे मादे तागे हैं। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਲੇ ਤੇ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਡੋਲੇ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਹੈਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ पहला कदमों ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। देख भी लिया। ये हर चीज में मेरा रक्षा कवच है, हर चीज में मेरा रक्षा कवच है। नगर की, बस्ती की, मैं पूरे विश्व से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। हिंदुस्तान से नहीं, पूरे विश्व से। और महामाया जैसे रामकृष्ण परमहंस हुए, वैसे ही आसाम में भगत बहुत हुए हैं। लेकिन उनका माता उनके सामने, अपने पंजाबी में कहते हैं पंगड़ा, और हिंदी में क्या कहते हैं? नाच, डांस। डांस इंग्लिश, इंग्लिश में डांस कहते हैं, और संस्कृत में जिसे नृत्य कहते हैं, मतलब नाचना। वो अपनी धुन में लगा रहता, माँ नाचती रहती। उन्होंने ओपन किया, करते ही कुंज विहार के राजा थे, उनको मालूम पड़ा ये कि माँ के, इस भगत के पास माता डेली आके नाचती है, दर्शन देती है। उसकी आंखों पे तो पट्टी रहती है, लेकिन वो आंखों पे पट्टी, हृदय की पट्टी, हृदय पे तो पट्टी नहीं रहती थी ना। तो माँ का और उनका संपर्क तो हृदय से था, दिल और दिमाग इससे था।
हालांकि हम नाम नहीं ले सकते। उन्होंने देखा एक ऐसा चमत्कार हुआ, किसी प्राणी को, वो किस भगत को पता चला कि इसके पास ये ऐसी चीज़ है। गांव वालों ने मिलके, नगर वालों ने, बस्ती वालों ने मिलके और उसको कहा कि इस बच्ची को जिंदा करो। जब वो बोला कि मैं माँ से अरदास लगाता हूँ, किताबों में तो यही आता है, लेकिन रहस्य कुछ और है। हर आदमी भी उस रहस्य पे पहुंच नहीं सकता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ये बात ये चीज़ें बताने की नहीं होती। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। रिद्धि सिद्धि होती है, वो तो गणेश की पत्नी का नाम है। भगवान महादेव शिव पार्वती के रूप में है, तो राजा हिमालय के यहाँ पैदा हुई है। तंत्र रूप में नहीं बता सकता मैं आपको। हाँ भी कोई तांत्रिक रूप में मैं तंत्र रूप की चीजें आपको नहीं बता सकता, ओपन ही नहीं है। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? हर आदमी को बैठने ही नहीं देते। जो ओरिजिनल तांत्रिक होते हैं वो हर आदमी के साथ, क्योंकि ऐ आ ना, ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ देखिए पात्र दिया जाता है, दीक्षा में फूंक मारी जाती है, मंत्र उच्चारण किया जाता है, आसन मिलता है। आसन मानी समझते हैं? मैं चेयर पे नहीं बैठ सकता। अभी मैं आपको आते ही एक सवाल किया, मौलाना झाड़ू तो निकाला करो। मैं नीचे आसन लगा के बैठता, लेकिन जहाँ जाता हूँ वहाँ ही ऐसी चीज़ें मिलती है। ध्यान रखेगा ना, ध्यान रखो इन चीज़ों को। ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ? है ਭੂਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ? भूत प्रेत? भूत प्रेत क्या है? वो तो शिव के, भगवान के ही अंश है, भोलेनाथ के। देखे हैं आपने? ये कोई भूत प्रेत बड़ी साधना नहीं है। भूत प्रेत की तो चाहे 100 आदमी साधना कर सकता है, पर इसका रिजल्ट गलत है। इसका रिजल्ट गलत है। बाकी साधना कोई भी कर सकता है। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? मरने के बाद क्या होता है? 2 ही स्थान है, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। ईश्वर के पास पहुंचती है, उसका लेखा जोखा होता है। फिर दोबारा जन्म होता है? मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है? कोई मुक्ति चाहता है, वहां भगवान कृष्ण भी पहुंचे हैं। रूप 14 मनाया जाता है अमावस्या के पहले। रूप 14 मनाया जाता है अमावस्या के पहले, दीपावली का पहले दिन। दीपावली पड़ती है अमावस्या की। लोग अमावस्या को हल्का आग के चलते हैं, चांदन को ज्यादा महत्व देते हैं। चांदन को ज्यादा, चांदन में जापमाला भी होती है। अपने यहाँ दीपावली के रूप में माना जाता है। हर धर्म में अपने अपने तरीके से, लेकिन आसाम में हमें इसे काली रूप में माना जाता है। ਉਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, नहीं होता तो फल। मेरी बात सुनिए, कोई कहाँ जन्मा और कहाँ पहुंचता है, तो उसकी कुछ पिछले जन्म के संस्कार ही तो है, जो मैंने आपको विवेकानंद के बारे में बताया है। ਵੀ ਜਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਜੋ ਕਰਮ ਆ ਉਹ ਐਤਕੀਆਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ मतलब भोगना पड़ता है इंसान को। गाइडिंग लाइन किसी को भी देंगे हम, नेता, अभिनेता, कोई भी है, धर्माचार्य भी हमें
अगर कहे तो उनको भी गाइडिंग दे सकते हैं हम। गाइडिंग हर आदमी को देंगे, छोटे से लेके बड़े तक। तरण गोगोई था आसाम का। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂਤਰ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੀ ना है? जिन पे कोई मान लो उनको लगता है भी हमारे पे किसी ने कुछ करवा दिया, भी उससे बचना चाहते हैं, उसके लिए कोई आप विधि वगैरह, कोई रेमेडी, कोई उपाय बता सकते है? इसके लिए कोई देवगण को ज़्यादा महत्व देता है, कोई असुर शक्तियों को मान्यता देता है। अगर देवगण को देता है तो उसके लिए क्या है विधि? उसे हर चीज़ मिलेगी। रहता वो कष्ट में है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन देवगण जो चीज़ें देवता दे सकते हैं, हालांकि भगवान विष्णु ने भी, ब्रह्मा ने भी, शिव ने भी, सब ने कुछ न कुछ हर चीज़ ने मांगा है। माँ ने भी मांगा है, माँ ने भी मांगा है। आप भी माँ से मांग सकते हो, गुरु महाराज से मांग सकते हो। ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ विधि ਤੁਸੀਂ नहीं दस सकते? दे मेरी बात सुनिए, गुरु के आदेश से चलते हैं। तंत्र के अंदर अगर गुरु रहता है तो आदेश उनका ही चलता है। ਉੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਕਿਸੇ ਤੇ, उसका समाधान मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। हम देते हैं, खुद देते हैं। हमारे पास, मेरी बात सुनिए, हम जो नीचे से उठ के ऊंचाइयों पे पहुंचता है, उस आदमी को हर चीज़ का मालूम रहता है कि क्या है दुनिया। ਤੁਹਾਨੂੰ पता? जिसके पास भोजन नहीं है खाने के लिए, वो भी जिंदा है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ? नहीं, मेरी बात सुनिए, आजकल तो बहुत साधन है, बहुत साधन है। वीडियो कॉलिंग है, वीडियो कॉलिंग है, उससे मालूम पड़ जाता है। देश विदेश कहीं भी हो, उससे मालूम पड़ जाता है। लेकिन ज़्यादा क्या है कि हम जैसे जिस परिस्थिति की ज़रूरत पड़ती है, उस परिस्थिति में हम ढल जाते हैं। मैं समझ गया। यानी जे किसी ने करना हो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ नंबर दे दिए? हाँ, नंबर देंगे आपको, ज़रूर दे के जाएंगे। अगर किसी दुखियारे का हमारे थ्रू दुख दूर होता है तो हमें क्या तकलीफ है। यहाँ आप लोगों की डिमांड के ऊपर ही तो आया हूँ मैं यहाँ। ये बस ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। करिए, मेरा शिष्य उठाएगा, उनसे बात कीजिए आप। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ देना ਚਾਹूँ अपने व्यूअर्स ਨੂੰ? किस तरीके का बोलिए आप? कोई भी जो आपके मन। देखिए, मेरी बात सुनिए, योग संजोग सब चीज़ें है, ये विधि का विधान है। आपके पास पहुंच के मैं इतनी जगह घूम के आया हूँ, तो हमारा मालूम ही नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाके आए, कहाँ है क्या नहीं। बस ये तो अभी तो क्या हुआ था कि भोर का 4 बजे का उठा हुआ था, तो जाप तो वो भोर में ही चलता है। कोई भोर में कर लेते, कोई हवीजीत, मतलब कई मुहूर्त होते हैं, कई नक्षत्र रहते हैं, हर तरीके से हर चीज़ में रहता है। अपनी अपनी क्रिया है, अपना अपना ढंग है।
मैं इतनी कह सकता हूँ कि बुराइयों के आगे हाथ जोड़िए, आप प्रणाम कीजिए और उससे टलिए। और रास्ता भी अगर आपको बुराई का रास्ता है, अगर आपका शत्रु भी है, तो उससे ये कहिए, हे भगवती, हे भवानी, इस परिवार को, इस खानदान को सत्बुद्धि दो। समझ गया, बहुत बढ़िया। मैं हीन भावना मत रखो किसी पे, ये मेरा एक संदेश है। बहुत बढ़िया संदेश है। ਤੇ मैं माफ़ी चाहना, मैं तो गड़बड़ा हो गई बच्चे का। नहीं, कोई गल नहीं, गड़बड़ कोई नहीं हुई पुत्र। मैं ये संदेश देने के लिए आया हूँ आपके पास कि जितना बुराई से आप टलोगे उतना आनंद है। ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ। कोई बात नहीं पुत्र, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएंगे आप बुलाएंगे तो। नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ। मेरी बात सुनो, अगर टाइम निकला तो ज़रूर आऊँगा, लेकिन सतबुद्धि एक ही है कि गुरु महाराज के पास जाओ तो प्रार्थना करो कि हे माँ, इस जगत का कल्याण कर, इस विश्व का उद्धार कर। जो गुरुवाणी में एक शब्द है ब्राह्मणों की सेवा के लिए, ब्राह्मणों की और गौ की सेवा के लिए इसी धर्म अपनाया गया था। गुरुवाणी पढ़ी कभी आपने? हाँ जी, है तो पढ़ी है जानी। ये शब्द सुना है? नहीं, ये नहीं सुना। आराम नाल नहीं पढ़ी आपने, तरीके से देखिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको। हाँ, हैगा तो काफ़ी कुछ, मैं सारी नहीं ना पढ़ी। हाँ, आप सारी नहीं पढ़ी है? हाँ। गुरु महाराज जो ये फौज बनाई है, किस लिए बनाई थी? वो कहाँ नॉर्थ ईस्ट, कहाँ नॉर्थ ईस्ट, सत्युग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, 4 युग आए। लेकिन मानी जात, लोग बोलने में 4 दिशा बोलते हैं। यहाँ ना संपादक भी पहुंचे हुए हैं वहाँ। एक से एक टोल, एक से एक ऊंची चीजें आई हुई है। कलयुग का अंत कदों होगा, ये दस सकते हो कुछ? कलयुग का अंत तो हमारे समय में तो होगा नहीं। घोर कलयुग आला, कई जगह 10-11 साल की माँ बन चुकी है। कहते हैं, पेपरों में पढ़े हैं, हमने देखा नहीं है। अभी कोई कलयुग नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है कलयुग। अजे तो होर होना जानी, कुछ भी नहीं है कलयुग का आधार। कलयुग का नाम किस लिए रखा गया कि कलयुग नाम है हजारा तिर तिर के जाना। जो 50 वर्ष में तपस्या करने के बावजूद भी वो चीज़ नहीं मिलती थी, वो कलयुग में 5 वर्ष में मिलती है। गलत तरीके से मिलती है? गलत तरीके से नहीं मिलती, सत्य चीज़ मिलती है। गलत चीज़ तो 50 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में आप कर सकते हैं प्राप्ति। बरसों वर्ष लग जाते इसमें। नाथ संपादक में 9 नाथ हुए। और नारी पे आ जाओ, नारी पे आ जाओ, ऐसी ऐसी नारी हुई है जो भगवान को भी बच्चा बना दिया। सही बात है। पालने में झूलना झुला दिया। सत्य रहना चाहिए। ठीक है गुरु जी, बहुत बढ़िया लगे आपसे बात करके। माता जगत कल्याण करे, जगत उद्धार करे, विश्व में शांति रहे, और माँ भगवती, माँ भवानी हर इंसान को सतबुद्धि दे, हर नारी को, हर पुरुष को सतबुद्धि दे। जी धन्यवाद सर। महामाया कल्याण करे।